कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय का ये 47वां श्लोक है। और आज इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? वैसे ये गीता का सबसे ज़्यादा कोट किया जाने वाला श्लोक है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो चुकी है। फिर मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूँ? दोस्तों, बात इतनी सी है कि ज़्यादातर लोग सबसे पहले तो ये पूरा श्लोक कभी कोट नहीं करते। वो एक लाइन जो है वही दोहराते रहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पूरा श्लोक बहुत कम लोग बोल पाते हैं या बोलते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो वहीं पे हो जाती है, क्योंकि जब आधा बोलते हो तो आधा समझते हो और उसमें भी गलत समझाते हैं लोग। ज़्यादातर लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये श्लोक कहता है कि आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की आशा मत रखिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, या कहूँ कि अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये समझाया है कि आप अपने कर्म पर अधिकार रखें। आपका अधिकार कर्म पर है, ना कि फल पर। और दूसरी लाइन जो है, माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि, उसमें ये कहा है कि इसीलिए, क्योंकि आपका अधिकार आपके कर्म पर है, फल पर नहीं है, इसीलिए आप फल का मनन मत किया करिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए और ना ही अकर्मणि बन जाइए। मतलब कि काम ना करे ऐसा भी ना हो। ये पूरा श्लोक हमें इस तरीके से कहा गया है कि अगर हमारा जो काम है वो अच्छे से करें तो जो परिणाम हमें चाहिए वो निश्चित तौर पर आने ही वाला है। पर ज़रूरी नहीं कि हम जैसे चाहे वैसे आए, हम जब चाहे वैसे आए। क्योंकि बिना उम्मीद के, बिना आउटकम की जो एक्सपेक्टेशन है, उसके कोई काम शुरू नहीं होता। तो इसीलिए कोई भी काम का जो एक रूट होता है, किसी भी काम के जड़ में आपकी कोई उम्मीद तो होती ही है, फल की आशा तो होती ही है। पर फल पर अधिकार करके जब हम बैठ जाते हैं तो तकलीफ़ ये हो जाती है कि हमारे इमोशंस उस रिज़ल्ट से या उस आउटकम से जुड़ जाते हैं। जबकि हमारे इमोशंस, हमारा कॉन्शियस, हमारी एफ़र्ट्स, ये सारा का सारा जुड़ना चाहिए प्रोसेस से। चाहे वो लर्निंग प्रोसेस हो, चाहे एग्ज़ीक्यूशन प्रोसेस हो। अगर हम प्रोसेस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा ध्यान पूरी तरह अगर प्रोसेस पर है, तो जो आउटकम है वो अच्छा ही होगा। उदाहरण से समझते हैं कि जब हम घर से कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो क्या पूरे रास्ते पर हम डेस्टिनेशन के बारे में सोचते रहते हैं? नहीं, रास्ते में हमारा ध्यान होता है ट्रैफिक पर, आने जाने वाले वाहनों पर, क्योंकि अगर वो नहीं रखा तो हो जाएगा एक्सीडेंट। और ये इस तरीके से पूरा रास्ता हम तय करके पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पर। एंड इट्स नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इट अप्लाइज एवरीवेयर। अगर आप एक विद्यार्थी है और आप केवल रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं अगर इतना करूँगा तो मेरा इतना स्कोर बन जाएगा, मैं अगर इतनी पढ़ाई कर लूँगी तो यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, तो आपका जो समय पढ़ाई का है वो समय तो आप सोच में बर्बाद कर रहे हो। तो क्या हुआ? आपके जो इमोशंस हैं वो रिजल्ट के साथ अटैच हो गए और आपकी जो एफर्ट्स है जो उस समय पे होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका समय निकलता जाता है और जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे वो जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, द रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टिंग, वो आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि आप केवल कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, फल पर मनन मत करिए। वो थ्री इडियट्स मूवी तो देखी होगी।
नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज़ एवर मेड इन हिंदी सिनेमा। उसमें रेंचो का जो कैरेक्टर है वो क्या बोलता है, उसका भी तो यही कहना है। मैं हालाँकि राजकुमार हिरानी ने कभी इस चीज़ पर कभी कुछ कहा नहीं है। मैं मानता हूँ कि थ्री इडियट्स मूवी जो है ना, वो कहीं न कहीं गीता के इस श्लोक पर से ही इंस्पायर्ड है। क्योंकि रेंचो का जो कैरेक्टर है उसका एक डायलॉग है, काबिल बनो, कामयाबी जख मार के आएगी, जख मार के पीछे आएगी। तो बात यही है दोस्तों, काबिल बनिए। और काबिल बनिए, बनने के लिए आपको केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। कर्म करते जाइए, चाहे वो कुछ सीखना हो, चाहे कोई प्रैक्टिस करनी हो, या कुछ याद रखना हो, ठीक है? कुछ भी हो, बस करते रहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि जब हम सोचते हैं तभी वो चीज़ हो जाए। ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने सोचा वैसे ही वो चीज़ हो जाए, पर होती ज़रूर है। हमारे पहचानने की देर होती है। उम्मीद है जिस तरीके से मैंने ये श्लोक आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वैसे ही पहुंचा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो इसको अपने जीवन में लागू भी करिएगा। धन्यवाद।